हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। ये है पहला क्वेश्चन, किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरनार मित्तल। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मित्तल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। भारत सरकार ने वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1964 ईस्वी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 से। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदफा। नामदफा बाघ अभयारण्य विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह है अगला क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ का रण। एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है और इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्दी।
भारत में सिद्धी जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है। यह अगला क्वेश्चन, कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है। यह अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश चीन है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोनाको। सबसे छोटी तटरेखा मोनाको देश की है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है। अच्छा, इसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां है जो मेघालय के पठार का हिस्सा है, और नीलगिरी की पहाड़ियां ये पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है, जबकि भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है। यह है अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। दिल्ली सल्तनत के ये बलबन थे जिन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। यह है अगला क्वेश्चन, तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदाशिव राय। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कंद। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। यह है अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमजी रनाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये 1887 ईस्वी में एमजी रनाडे ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सआदत खां। सआदत खां अवध राज्य का संस्थापक था। यह है अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी द्वारा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना किस संत ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदास। दासबोध की रचना रामदास ने की थी। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।